हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत और फिर से एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए उसके साथ हम क्लासेस में हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हैं, हाउ टू फाइंड पावर इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में आप पावर कैसे फाइंड करो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप देखो ये डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो और जिसमें मैंने सर्कल बनाया है उसमें आपको पावर बताना है कि इसमें पावर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो आप। तो मैं इस रेजिस्टेंस का नाम दे देता हूं R1 और इस रेजिस्टेंस का नाम दे देता हूं, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा इसका नाम देता हूं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R3 दे देता हूं, और इसका नाम देता हूं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2। तो निकालो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सुनो मेरा एक नया ट्रिक, ठीक है। जब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 निकालना हो, बस दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल है तब आप क्या करो, ऊपर कर दो 5 + 5 कर दो और नीचे कर दो उन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। ऊपर प्लस कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 जो निकल करके आएगा, 5 + 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 और अपॉन में ये 50। फिर इसको रिवर्स कर दो, तो 0 से 0, ठीक है, तो सॉरी 5 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा ये 25 हो जाएगा। और फिर इसको क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। और इसको आप कट कर दो तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 जो निकल करके आया वो कितना निकल के आया, 5/2 ओम निकल करके आ गया। उसी प्रकार से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 निकालो। देखो R2 निकालो, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो ऐसा मत करना कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा और ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा और ये वाला इसके पैरेलल होगा, ऐसा नहीं है। जब पहले क्या करो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्योंकि ये पैरेलल में दिख रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला वायर इससे आकर के ऐड हो जाएगा। और देखो फिर इस वायर में दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं और इस वायर में दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं, इस वायर में दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं। तो आप इनको ऐड कर लो, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, देन आप उसको पैरेलल में ऐड करोगे। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 निकालो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 जो आप निकालोगे, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो ऊपर वाले को उन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, तो 10 + 5 अपॉन में 10 × 5। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा यहाँ पे, ये आप निकालोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 50 और इसको रिवर्स कर दो। तो इसको आप काट दो, पहले 5 3 जा 15 और 5 से ये 10, इसको रिवर्स कर दो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 जो निकल के आया वो आया 100 अपॉन में 3 ओम निकल करके आया। इसी प्रकार से अब क्या करो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पहले अब देखो, अब क्या करो, इसका निकल के आया तो आप इसको ऐड कर दो। तो मैं यहीं पे इसको ऐड कर देता हूं। तो ये देखो 5 + 10/3 अपॉन में 1, एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 और 5 दिया जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 15 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और इज इक्वल टू कितना आएगा, 25/3 ओम। ये निकल करके आया, यानी कि इसका, क्योंकि देखो इसका मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला तो ये आया, कितना आया, 10 अपॉन में 3। फिर देखो 10 अपॉन में 3 और 5 ये सीरीज में थे, उसको मैंने ऐड कर दिया सीधे सीधे, तो 25/3 ओम आया। अब देखो अब क्या, अब देखो इसको भी ऐड करोगे तो 10 ओम, इसको ऐड करोगे तो 10 ओम, बाकी सब पैरेलल में आ जाएंगे। तो जब पैरेलल में आएगा तो इनको, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे तो 1/Re के फॉर्म में इसको सॉल्व करो। तो 1/Re के फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, 25/3। तो 1/25 जब 3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, यानी 3/25। तो 3/25 + 1 अपॉन में 10, 5 + 5 10 आ जाएगा, 1 अपॉन में 10 + 1 अपॉन में 10, क्योंकि पैरेलल में सब रेजिस्टेंस है। एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 50 और ये 2 बढ़ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 2। और तो हमने 1/Re के फॉर्म में जब सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आया, इसका रिजल्ट निकल करके आया हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 10 5 जा 50 और 10 5 जा ये भी 50। तो इसका रिजल्ट जो जब हमने इसको ऐड किया यहाँ पे तो ये रिजल्ट आया। और 1/Re के फॉर्म में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में
50, 16 अपॉन में 50, और इसको रिवर्स कर दो तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R3 में जो निकल करके आया, R3 में जो निकल के आया वो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 से 25, यानी इसको इन्वर्स कर दो तो 25/8 ओम निकल करके आया। यानी इस पूरे सर्किट में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आया वो 25/8 ओम निकल करके आया। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस पता करो कितना है, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1, R1 में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया 5/2 प्लस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R3, ये टोटल सर्किट में यहाँ पे इस वाले डायग्राम में टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 25/8। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 8, ये 2/4 जाएगा, 4 5 जा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 25, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल करके आया 45/8 ओम आया। और देखो V इज इक्वल टू दिया गया है आपको, बैटरी है 20 वोल्ट की, तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क I इज इक्वल टू V बाई R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में R की वैल्यू 45/8 है, 45/8 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा 45 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको आप कट कर दो तो देखो 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो आप देखो करंट कितना निकल के आया, करंट हमारा निकल करके आया I इज इक्वल टू कितना निकल के आया 8 4 जा 32 अपॉन में 9, इतना एम्पियर करंट निकल करके हमारा चला आया। ठीक है, अब देखो क्या करो आप, अब देखो अब क्या करो, करंट निकल आया ना, तो आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो अब देखो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे यानी मैं निकालता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकाल लो। ठीक है, या इसको अपन निकालो, जिस क्वेश्चन में सॉल्व करना है जिसमें पावर निकालना है उसी में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो आप। ठीक है, तो मैं इसी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2, ठीक है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस R2, ठीक है, सॉरी R3। पहले इस पूरे डायग्राम में पता करो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है V बराबर I इंटू R, तो V इज इक्वल टू I करंट कितना आया 32 अपॉन में 9 इंटू R कितना आया, यहाँ पे इस टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 25/8। ठीक है, तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, तो V इज इक्वल टू कितना आया 100 अपॉन में 9 वोल्ट निकल करके आया। यानी इस पूरे डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है 100 अपॉन में 9 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में आपको निकालना है कि इस वाले वायर में ये जो रेजिस्टेंस है इसमें पावर कितना जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो जब कोई वायर क्या हो पैरेलल हो और एक ही वायर में दो रेजिस्टेंस आ जाए, तब उस कंडीशन में सबसे पहले आप पता करो कि इस वायर में करंट कितना जा रहा है। देखो यहाँ पे बस देखो ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस तो है, बट यहाँ पे जब सिंगल रेजिस्टेंस होगा तब आप P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R के फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे तो पावर निकल करके चला आएगा। बट यहाँ देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा और यहाँ का एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा और दोनों इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तब उस कंडीशन में आप क्या करो, सबसे पहले पता करो कि इस वायर में करंट कितना जा रहा है, तो आप करंट निकालो यहाँ पे। तो अब देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई R होता है। सबसे पहले आप पता करो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, इस वायर में टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया था, देखो V की वैल्यू आपको पता होगा, इन सभी पूरे वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 अपॉन में 9 वोल्ट होगा। अब देखो यहाँ पे R कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, तो इसका देखो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाले हो, कितना आया टोटल रेजिस्टेंस इसका आया है, इसका टोटल रेजिस्टेंस आया है 25/3। तो अब देखो I इज इक्वल टू क्या जाएगा V बाई R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन में 9। अब देखो डिवाइड बाई R है, तो डिवाइड बाई है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई 3/25 कर सकते हो ना, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड लगाओगे 25/3, फिर इसको इन्वर्ट कर दोगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, I इज इक्वल टू, देखो इसको भी आप कट कर दो 3 3 3
1 जा 3, 3 3 जा 9, तो I इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर करंट। यानी कि उस वायर में, यानी इस वायर में करंट कितना जा रहा है, इस वायर में करंट है 4/3 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब क्या पता करो आप, देखो जब इस वायर में 4/3 एम्पियर का करंट जा रहा है तो आपको पावर निकालना है 10 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है। तो आप पता करो पहले कि ये जो पैरेलल में दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, पहले इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो और जो करंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके चला आएगा। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V बराबर I इंटू R। तो अब देखो V बराबर करंट कितना जा रहा है इसमें 4/3 इंटू रेजिस्टेंस कितना आया यहाँ पे, देखो इस वाले में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आया था वो कितना आया था 10/3 आया था। तो आप मल्टीप्लाई कर दो 10/3 से, V बराबर I इंटू R। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया 40/9 वोल्ट निकल करके आया। यानी यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 40/9 वोल्ट आ रहा है। तो अब देखो 40 यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके लिए भी सेम है और वो इसके लिए भी सेम है। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के चला आया। अब आपको पावर निकालना है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और आपको देखो किस रेजिस्टेंस में निकालना है, R इज इक्वल टू दिया गया है 10 ओम और यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, अभी निकल करके आया पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का कितना 40/9 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 40/9। तो आप जानते हो फॉर्मूला, क्या जानते हो आप फॉर्मूला जानते हो कि P इज इक्वल टू V²/R। तो P इज इक्वल टू V कितना आया है, V आया है 40/9, V स्क्वायर है तो इसको मैं फिर से अगेन 40/9 लिख सकता हूं। और ये देखो इसका मतलब डिवाइड, तो डिवाइड बाई R की वैल्यू कितना दिया गया 10/1 लगा दो। तो P इज इक्वल टू 4 4 जा कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और ये आ जाएंगे 00 आगे, 9 9 जा 81 और डिवाइड है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को इनवर्स कर दो 1/10, 0 से 0 कैंसिल। तो P इज इक्वल टू 160/81 वॉट एंड दैट इज योर आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।